इस देश के अंदर अगर खतरा है आरएसएस को तो बुद्धिज्म से है। इसीलिए बाबा साहब ने हमेशा बोला देयर इज ओनली अ सिंगल बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। और हम लोग कास्ट की सब कास्ट में भ्रमित होकर के रह गए। हम लोग इसी में रह गए, तू चमार, तू चूड़ा, तू भंगी, तू खटी। जबकि बाबा साहब बहुत क्लियर कहते थे कि अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वी आर द इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अपना आदर्श और अपना संघर्ष समर्थक, अपना सोशल रिफॉर्मर मानते हुए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज मैं पूर्वी दिल्ली से चल के, मैं आपका छोटा भाई एडवोकेट राहुल चौधरी, मेरी जो प्रैक्टिस है दिल्ली हाईकोर्ट में है। मैं अभी पूर्वी दिल्ली में लगभग 750 कॉलोनी ऐसी हैं जिसके अंदर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को मिलाकर मैं अगर बात करूं तो अमर कॉलोनी इज ओनली द वन फर्स्ट एंड लास्ट कम्युनिटी जहां पे बाबा साहब की बार एट लॉ की 100वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए हर्षोल्लास की बात है। मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से रखने का प्रयास करूंगा। जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था तो वहां पे हॉस्टल में हर विचारधारा के लोग हुआ करते थे। एक डिबेट चलती थी उस समय, एक डिबेट बैठी कि लोग कहते हैं कि जातिवाद को खत्म करना कैसे है। हम लोग बताते तो हैं कि समस्याएं हैं समाज के अंदर, शराबबंदी, चाइल्ड बैगिंग, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, देयर आर मैनी सोशल प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, बट वी डोंट हैव एनी रिजोल्यूशंस, सो वी हैव टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन। तो एक डिबेट में मैंने हिस्सा लिया जिसमें सवाल ये था कि जातिवाद को खत्म इस देश से कौन और कैसे किया जा सकता है। तो मेरे जो गांधी विचारधारा वाले दोस्त थे उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग थे उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो सामंतवादी थे उन्होंने अपना रखा, और अम्बेडकरिज्म की तरफ से आई वॉज द वन ओनली प्रेजेंट, जो मैंने अम्बेडकरिज्म पे अपना फोकस किया। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया था। वो बोर्ड ये था कि ब्राह्मण्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द हाउस, कि मेरे घर के अंदर ब्राह्मण और कुत्ते अलाउड नहीं हैं। जब मेरे फादर सत्यवती कॉलेज पहुंचे, ग्रेजुएशन में पहुंचे, उन्होंने देखा, क्योंकि रिफॉर्म आता है ना, धीरे धीरे एजुकेशन ग्रहण करेंगे तो मेरे फादर ने देखा कि ब्राह्मण की तो गलती मैं मान सकता हूं लेकिन इस कुत्ते का कोई दोष नहीं है। तो मेरे फादर ने उस बोर्ड को ट्रांसफॉर्म किया, उसमें लिखा कि ब्राह्मण्स आर नॉट इन द अलाउड इन माय हाउस। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा, पोस्ट ग्रेजुएशन में किया, LLB पहुंचा, तो मैंने अपने फादर को बोला कि पापा जी, ब्राह्मणों का भी कोई दोष नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया कि एवरीवन अलाउड इन द हाउस। तो जातिवाद को खत्म करने का काम इस देश के अंदर कोई कर रहा है तो अम्बेडकरिज्म को मानने वाले वो लोग जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विश्वास रखते हैं और इस देश की प्रस्तावना के अनुसार बाबा साहब के स्ट्रगल को बताते हुए जो बुद्ध धर्म की ओर इशारा करते हैं, वही बाबा साहब के अच्छे सच्चे वारिस हैं। क्योंकि बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से अम्बेडकरिज्म के फ्रॉड वारिस का बहुत कल्चर है। बाबा साहब के बहुत सारे फ्रॉड वारिस पैदा हुए, क्योंकि आज बाबा साहब एक ATM है। बाबा, देयर आर 12 काइंड्स ऑफ अम्बेडकरिज्म इन इंडिया। 12 प्रकार के मैंने बुद्धिज्म के अंदर 12 तरह के अम्बेडकरवादी मैंने अब तक ऑब्जर्व किए हैं अपनी 12 साल के करियर में। तो मैंने देखा कि जिनको बाबा साहब एक ATM के रूप में आज यूज हो रहे हैं, कोई जय भीम NGO नाम से चला रहे हैं जिनको पैसा चाहिए, जो बाबा साहब के नाम पे तरह तरह के इवेंट करते हैं। लेकिन अगर हम उनके आउटकम पे आए, क्योंकि बाबा साहब का जो होल स्ट्रक्चर, बाबा साहब का जो लाइफ स्ट्रगल था, वो टोटल बेस था उनकी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी पर। बट आज के हम करंट सिनेरियो में
अगर हम देखते हैं, जैसे हमारे अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे, क्योंकि एज यू नो टीचर्स आर द क्रिएटर ऑफ न्यू जनरेशन। टीचर्स ही बताते हैं कि एक बच्चे को, क्योंकि पेरेंटिंग मेथड पे इन्होंने बात करी, तो जिस प्रकार से एक बच्चे को, एक चाइल्ड एज अ क्ले, एक वो चिकनी मिट्टी होता है, आप उसको जिस तरीके से ढालोगे, या तो उसको मूर्त बनाओ या उसको अमूर्त बनाओ, इट्स अप टू यू। नाउ मैं बात करूंगा, अभी बहुत छोटी छोटी बात है जो मैं पॉइंट आउट करके आया हूं। हमारे समाज के अंदर आरएसएस को इस देश के अंदर खतरा अंबेडकर वादियों से नहीं है। इस देश के अंदर अगर खतरा है आरएसएस को तो बुद्धिज्म से है। इसीलिए बाबा साहब ने हमेशा बोला, देयर इज ओनली अ सिंगल बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। इस देश के अंदर केवल ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म की ही बीच की विचारधारा की लड़ाई है। इसके अलावा अन्य लड़ाइयाँ, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, ये सब समाज को भ्रामक करने के लिए, इस देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए उसको क्रिएट की जाती हैं। इट्स अ मैन मेड डिजास्टर। तो जो जिस प्रकार से हमारे लोग आज के करंट 21वीं शताब्दी के अंदर, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्रकार से बताया जा रहा है कि हर एक बड़े जो संवैधानिक पद को होल्ड करते हैं, उनकी सीटों को होल्ड करते हैं, कि हिंदुस्तान, ये जो वर्ड है, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड बेसिकली। देयर इज नो सिंगल वर्ड विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 1 हैज क्लियरली डिफाइंड इंडिया, दैट मीन्स भारत। हिंदुस्तान का कहीं जिक्र नहीं है पूरे संविधान के अंदर। यदि हिंदुस्तान अगर होता तो हमारे बाबा साहब उसको बहुत अच्छे तरीके से पार्लियामेंट असेंबली के अंदर इलेबोरेट करके जाते। हमें और आपको मेहनत करने की इस पर कोई जरूरत ना पड़ती। जिस प्रकार से हमारे लॉकडाउन, जब एक क्राइसिस हुआ, इट्स अ मैन मेड क्राइसिस, कोविड के टाइम पे जो हुआ, हमारे प्रधान सेवक ने कहा घर में बैठ कर के महाभारत देखिए, और दिल्ली के बाबा साहब का फ्रॉड वारिस जिनको मैं कहता हूँ, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि घर में बैठ के गीता का अध्ययन करें। जबकि बहुत क्लियर है कि भारत के कोई भी संवैधानिक पद को जो होल्ड करते हैं, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्लेज लेते हैं, ना कि किसी धार्मिक पुस्तक से। तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग पिछले 70 सालों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे लोग ये नहीं समझ पा रहे अभी कि व्हाट इज द मिशन एंड द विजन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंसिबिलिटी बिटवीन द मिशन एंड विजन। मिशन और विजन को दोनों ने एक ही समझ लिया है। बाबा साहब का बहुत क्लियरली विजन था कि भारत देश को बौद्ध में बनाना है। जिस प्रकार से 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने 7 लाख लोगों के उपासक उपासिकाओं के साथ में भारत देश में बुद्धिज्म का आगाज किया, तो उस 1956 से लेकर के आज 22 तक, अब तक तो 7 करोड़ लोग कन्वर्ट हो जाने चाहिए थे अपने विलिंग से, पर हमारा जो काम था वो रुक गया और हम लोग कास्ट की सब कास्ट में भ्रमित होकर के रह गए। हम लोग इसी में रह गए, तू चमार, तू चूड़ा, तू भंगी, तू खटी। जबकि बाबा साहब बहुत क्लियर कहते थे कि अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वी आर द इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। हमें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब 1-2 दिन की कोई चैप्टर नहीं है सिलेबस का। बाबा साहब एक जीवन जीने की एक पद्धति है। इनको समझना, इनको पढ़ना, 2 मिनट बस, इनको समझना, इनको पढ़ना, ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और बाबा साहब जो 22 प्रतिज्ञाएं दे करके गए, उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि बुद्धिज्म इट इज टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस। देयर इज नो सोल, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो लिटरेचर। इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं को बहुत ही समराइज तरीके से बुद्धिज्म के बारे में बताया कि जो लोग इतना तार्किक, इतना अच्छे से नहीं कर सकते एनालिसिस उसका, तो जो लोग 22 प्रतिज्ञाएं फॉलो कर लेंगे, उनकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई अड़चन आने वाली नहीं है। और एक अपनी लास्ट बात मैं कहते हुए खत्म कर दूंगा इसके बाद में। हमें सबको पता है कि बाबा साहब ने अपनी जिंदगी के 3 मॉरल वैल्यूज हम सभी को दिए, इस देश को दिए। वो पहला है शिक्षित बनो, दूसरा संगठित रहो, तीसरा संघर्ष करो। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों वर्ड अडॉप्टेड कहाँ से थे। ये तीनों वर्ड जब बाबा साहब ने बॉम्बे के अंदर मई
में ये डिसाइड किया कि बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करेंगे, तो जब वो डिफरेंट रिलीजन्स को एनालिसिस कर रहे थे तो बाबा साहब को कुरान शरीफ से केवल 3 वर्ड मिले। एक कुरान शरीफ में एक वर्ड होता है अरबी में इल्म। इल्म का मतलब होता है तालीम लेना, और तालीम का मतलब होता है शिक्षा लेना, शिक्षा ग्रहण करना। दूसरा होता है जमात लगाना। जमात का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज, संगठित होना। संगठित होना सिर्फ एक लक्ष्य के लिए। केवल संगठित होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सबके जो 5 उंगली हैं, पांचों के संगठन और मिशन अलग अलग हैं। संगठित होने का मतलब है मिशन हमारा एक ही होना चाहिए। तीसरा वर्ड आता है जिहाद। अरबी इस्लाम के अंदर जिहाद का मतलब होता है रिबेलियन, यानी कि संघर्ष करना। तो बाबा साहब ने जब कुरान शरीफ को रीड किया तो एनालिसिस में केवल 3 वर्ड पिक किए, बाकी को किताब को उठा करके ऐसे रख दिया उन्होंने नीचे। केवल 3 वर्ड, ये ऐसे वर्ड हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें पूर्ण रूप से बताते हैं कि भारत जो है ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, ये देश मेरा भारत के संविधान से चलेगा। जय भीम। इसी के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।